2027 का रण जो है वो अभी दूर है, चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी शतरंज की चालें अभी से शुरू हो चुकी हैं। जिस इंडिया गठबंधन ने 2024 में साथ मिलकर चुनाव लड़ा, अब उसी गठबंधन के भीतर बयानबाजी तल्ख होती जा रही है। सवाल है कि क्या ये सिर्फ शब्दों की जंग है या 2027 के यूपी चुनाव से पहले नई समीकरणों की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम हृदय यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान ने नई बहस जो है वो छेड़ दी है। राजनीति गर्मा चुकी है। मसूद ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं करती है। कांग्रेस के दम पर सपा लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती थी। कांग्रेस के दम पर कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा है दोस्तों, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति के भीतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत भी माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह राहुल गांधी के कहने पर हो रहा है या फिर इमरान मसूद ये खुद से कह रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर इमरान मसूद ऐसा क्यों कह रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन को उल्लेखनीय सफलता मिली और भाजपा को कड़ी चुनौती मिली। इसके बाद से कांग्रेस लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसकी अपनी राजनीतिक जमीन भी मजबूत हो रही है और वह केवल सहयोगी दल की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहती है। इमरान मसूद का बयान इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है और मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस की ओर बड़ी उम्मीद की किरण से देख रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में खुद को भाजपा के सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में स्थापित करती रही है और करती भी क्या रही है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में भाजपा के बाद। ऐसे में कांग्रेस का यह दावा कि गठबंधन की सफलता में उसकी निर्णायक भूमिका थी, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस को और तेज करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 में इसका असर दिखेगा। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी इसी तरह बढ़ती रही तो विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अगर दोनों दल अलग अलग चुनावी रास्ता चुनते हैं तो विपक्षी वोटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं अगर दोनों फिर से गठबंधन करते हैं तो सीटों के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर बातचीत पहले से अधिक कठिन हो सकती है। 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि यह भी तय करेगा कि विपक्ष का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कौन करेगा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर बयान का अपना महत्व होता है। इमरान मसूद की टिप्पणी ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन 2027 का फैसला आखिरकार जनता करेगी। आपकी क्या राय है? क्या 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ चुनाव लड़ेंगी, एक साथ चुनाव लड़ेंगी, या फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राहें जो हैं वो अलग हो जाएंगी? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं।